પ્રથમ માતા સરસ્વતીના આપણે દીપ પ્રાગટ્યની પંચ શિખાઓ આપણી પાસે 5 ભેટ એમની છે એ માટે એક વિદ્યાર્થીની પ્રતિનિધિ આવી જાય, એક વિદ્યાર્થી પ્રતિનિધિ કોઈ પણ આવી જાય અને બાકી આપણા વડીલો છે આવી જાઓ. આવી જાઓ બેટા, આવી જાઓ. છાત્ર છાત્રા બે કરોતુ કલ્યાણમ આરોગ્યમ ધન સંપદમ શત્રુબુદ્ધિ વિનાશાય દીપજ્યોતિ નમોસ્તુતે દીપજ્યોતિ નમોસ્તુતે. માં સરસ્વતી તમારા ઉપર ખૂબ કૃપા કરે, ખૂબ કમાઓ અને खूब आवाने आवा काम करो, आगे वधी ले. अभी ये कार्यक्रम की पूर्व भूमिका में मुझे सिर्फ ये विनंती करनी है, जो यहाँ आए हैं उनका स्वागत करते हैं, तहे दिल हृदय से स्वागत करते हैं. ये एक विचार और विचार है वो सृष्टि को चलाता है. हमारे ऋग्वेद में कहा गया है आनो भद्रात रतवो यंतु विश्वतः. दरेक दिशाओं से हमें शुभ सुंदर मंगल विचार प्राप्त हो. बैठे रहते थे, ये बच्चों को पता होता है कि कभी कभी सीनियर सिटीजन ऐसे बैठते हैं, बातें करते हैं, लेकिन इसमें से राठौड़ साहब को एक विचार आया कि ये सब 10-12 पास हो गए हैं तो उनके लिए कुछ सोचे. तो फिर अशोक सिंह साहब और हमारे एसएम सुबेदार मेजर साहब वो सब बैठे थे. त्रिवेदी साहब कहाँ गए? त्रिवेदी साहब भी थे हमारे साथ और प्रजापति साहब भी थे. और सबने सोचा कुछ करे तो क्या करें. तो मैं तो एक अध्यापक था और हूँ, तो हमने कहा चलो बच्चों को पेन देंगे माता सरस्वती की प्रतिकृति. तो साहब अशोक सिंह साहब ने पेन का कहा, मैंने कहा गीता देंगे. तो सरस्वती चंद्र ने कहा कि नहीं, हेलो गुजरात की ओर से एक प्रमाण पत्र देंगे अच्छी तरह सब, और एक फूल. ये सब प्रतीक है हमारे बच्चों में. ये प्रतीकों का एक थोड़ा सा ब्यौरा आपको देता हूँ. जो पेन है ना, वो पेन एक निशानी है, सिंबल है, प्रतीक है. आप बहुत आगे बढ़ो. आप यहाँ बैठे हो, कल वहाँ बैठोगे कि आपके ऑफिस में हमें मिलने के लिए आना पड़े, तब हम बहुत खुशी होंगे. आप बहुत आगे बढ़ो. आप चाहे प्रोफेसर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, बड़े बिजनेसमैन बनो, बैंकर्स बनो, जो भी बनो, और उसको ये प्रतीक के रूप में हम आपको पेन देते हैं. और पेन भी अच्छी, अशोक सिंह साहब ने 200 रुपये की एक पेन है, उसमें आपका नाम लिखा है, आपका नाम लिखा है, जिंदगी भर आपको याद रहेगी. दूसरा, हाँ, और गुड लक पेन भी है. मैं एक किताब पढ़ता था साहब, उसमें एक आया कि एक ऐसे अशोक सिंह साहब जैसे एक सज्जन, बस उस जमाने की बात है जब पेन इंक पेन थी और स्याही नहीं मिलती थी और पेन भी टूट जाए तो बहुत तकलीफ होती थी. एक स्कूल के सामने ऐसे सज्जन और पेन लेकर खड़े रहते थे, 5-10 रुपए की उस जमाने की पेन, लेकिन जिस बच्चे की टूट जाए उसको फौरन वो दे देते. और स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल भी सब पहचान गए थे. किसी बच्चे ने कहा पेन नहीं चलती है, नहीं चलती है, छोड़ दो, उधर से बैठे हैं अशोक सिंह साहब, ले लो. वो पेन वहां से लेते. फिर बाद में उसमें से कोई सीईओ बना, उसमें से कोई बड़ा अफसर बना, कोई आईएएस बना, आईपीएस बना. मैं सत्य घटना कहता हूँ, साउथ के ये घटना है. फिर वो जब ऐसे ही पेन देते थे तब एक कार रुकी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था और आईएएस अफसर बना था वो ऐसे नौजवान. उसने कहा कि आपकी 10 रुपये की पेन 5 रुपये की थी, मेरे लिए गुड लक पेन है. मैं कहता हूँ ये पेन आपके लिए गुड लक पेन है, आप भी बहुत आगे बढ़ेंगे. एक गीता हमारे सर्वशास्त्रों का, वेद उपनिषद पुराण आरण्य ब्राह्मण्य ग्रंथों श्रुति स्मृति रामायण महाभारत सबका सार महर्षि वेदव्यास ने गीता में दिया है. गीता दोनों चीज आपको चाहिए. व्यवहार में एआई का ज्ञान भी लेना पड़ेगा, व्यवहार में आगे भी बढ़ना पड़ेगा, लेकिन भारत की सनातन परंपरा है, आध्यात्मिकता है, हमारे संत योगी महंतों का जो ये हमारे पर आशीर्वाद है वो आपको गीता से मिलेगा. और फूल, कांटों में भी फूल खिलते रहते हैं, कांटों में भी फूल खिलते रहते हैं. आपको बहुत संघर्ष है, आगे भी आएगा, लेकिन आप फूल की तरह खिलते रहो. आप बहारों बन जाओ, आप आगे बाग बन जाओ, ऐसी भावना के साथ देते हैं. और ये सब चीजों के साथ राठौड़ साहब मुंह मीठा करवाना चाहते हैं सबकी ओर से. तो एक पेंडे का प्रसाद भी रखा है यहाँ, वो सब आपको मिलेगा. मैं अभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो ये पूर्व भूमिका में स्वागत में कहूँगा कि ये सब
शुभ विचार सीनियर सिटीजनों को आया है, उन लोगों ने अमल किया है। मैं तो एक माध्यम के रूप में, टीचर के रूप में आपके साथ हूँ। अच्छा, थैंक यू। अभी विचार लाते रहना भैया। अभी आप सब विराजमान होइए। अभी हमारे बीच मेहमान आए हैं। एक मेहमान का तो परिचय हो गया हमारे बीच, लेकिन एक मेहमान आई है हमारी, यस, बहुत अच्छी कनाडा तक जिसकी कविताएं हैं, हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध, गुजराती साहित्य की प्रीति शाह, और उसके हस्बैंड हर्ष भाई अब कनाडा से उसने भेजा है हमारे ऊपर, हमारे पूरे कार्यक्रम को। वो प्रीति शाह हमारे बीच में आई है। मैं प्रीति शाह को कहूँगा अपनी कविताएं और थोड़ा उद्बोधन करें। हाँ, यस यस, ये मैं भूल गया। एक हमारे बैठे थे तब अशोक के साथ बोलते थे, बहुत पशु पक्षी आते हैं, उसके मतलब बंदर वगैरह, तो उसके लिए पानी की कमी रहती है, तो वो वहां तक आवाज आई। टेलीपैथी है दुनिया में, शुभ काम कोई करने का चाहता है, दूसरी ओर उसका अमल करने का भी चाहते हैं। तो कल ही उनका फोन आया कि मैं आपके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहती हूँ। हमने कहा भाई अभी तो सब कुछ हो गया है। तो उसने कहा कि मैं पर्यावरण का काम करती हूँ, पशु पक्षी अबोल जीवों का काम करती हूँ, बड़े वृद्धों को, 2 वृद्धों का तो मुझे पता है कि यहाँ से फॉरेन जाना था, लेकिन उनको कुछ कार्यवाही का पता नहीं था। ऐसे वृद्धों को सब करवा के, पासपोर्ट दिलवा के अपने फैमिली के साथ अटैच करवा दिया, और जहाँ भी वृद्धों को जरूरत हो वहाँ पहुँचती है। और उसका एक और परिचय है, वो आप मानते हो, LLM तक पढ़ाई की है और हमारी गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की रजिस्ट्रार के रूप में, हाँ, रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त हुई है। तो ये लेकिन बड़ी सिंपल है, संस्कारी है, सनातन परंपरा को मानती है। मैं उसे प्रस्तुत करने के लिए निवेदन करूंगा अपनी कविता और दो आशीर्वाद के शब्द कहेंगे। आइए प्रीति जी, आइए। मंचासीन आदरणीय महानुभाव, सम्मानित अभिभावकों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों और सर्व अतिथियों को सादर नमस्कार। आज का यह दिन बेहद खास है। आज का यह अवसर केवल अंकों का उत्सव नहीं है, बल्कि आपके अनुशासन, लगन, परिश्रम और सफल हुए सपनों की विजय गाथा का उत्सव है। यहाँ उपस्थित कक्षा 10 और 12 में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं दिल की गहराइयों से बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। आपकी इस सफर में साय की तरह साथ देने वाले आपके माता पिता और गुरुजनों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं वंदन। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे अंक प्राप्त करना ही एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जीवन की सफलता एक अच्छा इंसान बनना है। आज आप जिस मुकाम पर खड़े हैं वह आपकी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई बड़ी शुरुआत है। आने वाले वर्षों में आप अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन, माता पिता के त्याग और अपने दृढ़ संकल्प से डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रशासनिक अधिकारी या सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक भी बनना है। यदि जीवन में उच्च अभ्यास हेतु आपको विदेश जाना पड़े तो अवश्य जाइए, नई और असीम ऊंचाइयों को छुए, प्राप्त कीजिए, लेकिन अपनी मातृभूमि, अपनी भाषा, संस्कृति, अपने माता पिता को कभी भी ना भूलिए। जिस मिट्टी ने आपको एक नई पहचान दी, उसका ऋण सदैव स्मरण करें। अपने माता पिता के सपनों के साथ अपने सपनों को भी जोड़े और उनका सम्मान करें। ऐसा कार्य करें कि आपका परिवार, आपका विद्यालय, आपके गुरुजन और समाज आप पर गर्व करे, गौरव करे। अपनी सनातन संस्कृति का संदेश जो है सेवा, करुणा, सत्य, सहिष्णुता